Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you social studies. In the month of September, we will read chapter number 9, The British Raj. In the end of this chapter, you will learn the British came to South Asia as traders soon after 1600 AD. Within the next 150 years, they captured many parts of the South Asia and Bengal and soon began to rule the other region. In this chapter, you will learn about the British period, commonly called the Raj. Now start. The British Raj. After 1453 AD, many European countries developed a strong interest in art, literature, learning and science. सन 1453 के बाद बहुत सारे यूरोपीय ममालिक फ़न और अदब सीखने और इसके साथ साथ अपनी साइंस में अपनी दिलचस्पी पैदा करना जो है चाहते थे. They also wanted to become rich and powerful. और वो बहुत अमीर और ताकतवर बनना चाहते थे. In 1498 AD, a Portuguese sailor named Vasco da Gama discovered a new sea route from Europe to South Asia. सन 1498 में पुर्तगाली सेलर जिसका नाम था वास्को डे गामा, उसने यूरोप से जनूबी एशिया तक एक नया समंदरी रोड दरियाफ्त कर लिया. ठीक है, उसने क्या किया, एक नया समंदरी रोड दरियाफ्त कर लिया यूरोप से साउथ एशिया तक का. ही लैंड एट कलकत्ता, a seaport in the western gate of South India. जो वो कालीकट पर जनूबी हिंदुस्तान के मगरबी फाटक में समंदरी बंदरगाह पर उतरा. कहाँ पर उसने अपनी समंदरी जहाज़ का इख्तिताम किया. उसने अपने सफ़र का इख्तिताम कहाँ किया? उसने कालीकट पर. कालीकट एक इलाके का नाम है. कालीकट पर जनूबी हिंदुस्तान के मगरिब में ये वाक़ है कि फाटक में समंदरी बंदरगाह पर उतरा. एट फर्स्ट ट्रेडर्स फ्रॉम पुर्तगाल एंड लेटर अदर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड started coming to India in search of spice, textiles and gold. पहले पुर्तगाल से आने वाले ताजिरों और हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के दीगर अफराद को भी मसालेदार और टेक्सटाइल और सोने की तलाश में हिंदुस्तान आने लगे. आहिस्ता आहिस्ता लोग इन चीज़ों की तलाश में, यानी यहाँ के स्पाइस बहुत मशहूर थे साउथ एशिया के, टेक्सटाइल यानी यहाँ का कपड़ा और यहाँ गोल्ड की तलाश में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों ने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया. Our next topic is Battle of Plassey. By the 1750s, the British had become a strong power in South Asia. सन 1750 तक अंग्रेज़ जनूबी एशिया खुसूसन बंगाल के ख़ित्ते में एक मज़बूत ताकत बन गए थे. Especially in the region of Bengal. बंगाल के ख़ित्ते के एक मज़बूत ताकत बन गए थे. 1750
में अंग्रेज़ जनूबी एशिया खुसूसन बंगाल के ख़ित्ते के एक मज़बूत ताकत बन चुके थे। नवाब सिराजुद्दौला आ ब्रेव एंड यंग रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल के बहादुर और नौजवान हुक्मरान सिराजुद्दौला डिड नॉट लाइक देयर इन्फ्लुएंस। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको अंग्रेज़ों का असर व रसूख जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He asked them to demolish their fort and capture Calcutta in 1756 when the British refused to obey. जब उन्होंने अंग्रेज़ों की फरमाबरदारी से इनकार किया तो उन्होंने कलकत्ता पर कब्ज़ा करने को कहा और अपनी ताकत से उन्हें रोका। रॉबर्ट स्लाइव, an ambitious and cunning officer of the East India Company, recaptured Calcutta soon afterward and then planned to defeat नवाब। उन्होंने सन 1756 में अपनी ताकत से कलकत्ता पर कब्ज़ा करने को कहा। रॉबर्ट क्लाइवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के चालाक और साजिशी से पेशकश की। इसके फ़ौरन बाद ही कलकत्ता पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। फिर क्या हुआ एंड देन आगे हम रीड करते हैं। Since the British Army was much smaller, Clive decided to bribe some of Nawab's officers. फिर क्या हुआ, क्लाइवा जो था, जो कि ब्रिटिश का ऑफिसर था, जर्नल था, उसने जब ये देखा बरतानवी ताकत बहुत छोटी थी। बरतानवी ताकत क्या थी? नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देने का मंसूबा बना लिया। किसने? इसके फ़ौरन ही बाद जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चालाक साजिशी ने पेशकश की, उसके फ़ौरन ही बाद क्या हुआ, कलकत्ता पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और फिर नवाब को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। चूँकि बरतानवी फ़ौज बहुत छोटी थी, बरतानवी फ़ौज में सिपाही बहुत थोड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, अब ये देखें उन्होंने चालाकी के साथ क्या किया। Clive decided to bribe some of नवाब्स ऑफिसर्स। क्लाइव ने क्या किया, इसने नवाब सिराजुद्दौला के कुछ ऑफिसर्स को रिश्वत देने का फ़ैसला कर लिया। मीर जाफ़र who was leading large portion of Nawab's army on the day of the battle suddenly ordered his men not to fight the British। इनमें से एक मीर जाफ़र, जो कि लड़ाई के दिनों में नवाब की फ़ौज के एक बड़े हिस्से की सरबराही कर रहा था, उसने क्या किया, उसने अचानक अपने जवानों को अंग्रेज़ों से ना लड़ने का हुक्म दे दिया। उसने अपने जवानों को हुक्म दे दिया कि अंग्रेज़ों के साथ ना लड़ा जाए। सिराजुद्दौला वॉज डिफेटेड एंड fled from the battlefield but was later captured and martyred by the traitors। सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो मैदान जंग से भाग गए, लेकिन उसके गद्दारों ने उन्हें पकड़ लिया और बिला आखिर उन्हें शहीद कर दिया। The British became the ruler of Bengal after the Battle of Plassey। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जो हैं वो वहाँ के हुक्मरान बन गए। बंगाल के जंग प्लासी के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश बंगाल के हुक्मरान बन गए। देखें पूरा, अगर आप ये टॉपिक जहन में रखें तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बहादुर थे नवाब सिराजुद्दौला, तो उनको अंग्रेज़ों की
जो असर रसूख था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उन्हें बार बार समझाया, बार बार उन्हें कहा, फर्माबरदारी उनकी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि फर्माबरदारी में आ जाएं, हमारे अंडर रहकर काम करें, लेकिन सिराजुद्दौला ने इसे ना माना, जिसकी वजह से उनके दरमियान लड़ाई हुई, जंग हुई, जिसमें क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने देखा, जब इन्होंने देखा कि हमारे नौजवान कम हैं, हमारे लोग कम हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिश्वत देकर नवाब सिराजुद्दौला के फौजियों को अपनी तरफ मिला लिया। जिससे क्या हुआ, जिसमें एक सिराजुद्दौला का एक जर्नल था जिसका नाम बताया गया मीर जाफ़र। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अचानक अब बहुत बड़े पैमाने पर जो उनके फ़ौजी थे जो जंग लड़ रहे थे, उन्हें क्या हुक्म दिया अचानक से कि आप ना लड़ें, अंग्रेज़ों से लड़ाई ना करें और अब पीछे हो जाएं, यानी एकदम गद्दारी की उन्होंने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो मैदान से भाग निकले। लेकिन अभी वो मैदान में भाग ही रहे थे कि गद्दारों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें शहीद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस जंग प्लासी के बाद क्या हुआ कि बंगाल में ब्रिटिश हुक्मरान बन गए। हम अगर रिव्यू लें अपने आज के यूनिट का, तो देखें हमने फ़र्स्ट अपने चैप्टर के फ़र्स्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज़ जनूबी एशिया में दाखिल हुए। आफ्टर 1453 AD many European countries developed a strong interest in art, literature, learning and science. They also wanted to become rich and powerful in 1498 AD. फिर क्या हुआ कि वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया एक नया सी रोड यूरोप से साउथ एशिया आने के लिए। ही लैंडेड एट कलकत्ता एंड जो कि कहाँ है, जो वेस्टर्न गेट पे है साउथ इंडिया के। एट फर्स्ट ट्रेडर्स फ्रॉम पुर्तगाल के यहाँ पर ताजिर आते थे। फिर क्या हुआ, फिर फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड के यहाँ पर तिजारत करने के लिए लोग आते जाते रहे। किस किस चीज़ के लिए, यहाँ की स्पाइस बहुत मशहूर थी, टेक्सटाइल और गोल्ड के लिए। द सेकंड टॉपिक इज़ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हमने रीड किया कि 1750 में ब्रिटिश जो थे बहुत मज़बूत, उनकी बहुत पावरफुल यहाँ पर हुक्मरानी इनकी हो गई थी, जो कि नवाब सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नवाब सिराजुद्दौला कौन थे, एक ब्रेव एंड यंग रूलर थे बंगाल के। उनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की यहाँ पे मदाखलत पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश के साथ उनकी वार हुई, जिसमें जब देखा, ब्रिटिश ने देखा कि हम इनके साथ नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिश्वत दी नवाब सिराजुद्दौला के आर्मी के चंद जर्नल्स को। ब्रिटिश की तरफ से कौन यहाँ पे फ़ाइट कर रहा था, यहाँ पे रॉबर्ट स्लाइव यहाँ पर लड़ रहा था ब्रिटिश की तरफ से, और सिराजुद्दौला के बहुत सारे जर्नल्स थे जिनको उन्होंने रिश्वत देने की ऑफ़र की, जिसमें से कुछ जर्नल्स ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें नाम है मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र ने इसकी ब्रिटिश की इस ऑफ़र को मंजूर कर लिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, अचानक से सडनली अचानक से उन्होंने ऑर्डर दिया कि अपने फ़ौजियों को कि वो ब्रिटिश से अपनी फ़ाइट जो है वो स्टॉप कर दें। इसके नतीजे में क्या हुआ, सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और उन्हें भागना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें फिर शहीद कर दिया गया। और इस जंग के बाद बंगाल पर ब्रिटिश की हुकूमत कायम हो गई। आई होप कि आपने आज की एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।